नमस्कार दोस्तों, फिर मैं हाजिर हुआ एक नया समाचार लेकर। आप सभी लोग जानते हैं कि कल 21 अगस्त को पूरे भारत को शांतिपूर्वक बंद किया गया था। किस लिए बंद किया गया था? चूँकि SC/ST के आरक्षण में जो वर्गीकरण का जो मुद्दा आया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि SC/ST के वर्गीकरण में क्रीमी लेयर जिसे कहते हैं, तो उस पर बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी और उन्होंने खुला न्यूज़ में बोला कि मैं भारत बंद करने में शामिल होऊंगा और मैं अपने बहुजनों का साथ दूंगा। और 21 अगस्त को भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ भी, सफल भी हुआ। मैं आप सभी को एक नया समाचार ये बताना चाहता हूँ कि अगर SC/ST का जो वर्गीकरण अगर कर दिया जाए तो क्या मुसीबतें आएगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। आज की घटना है, आज 22 अगस्त है। आज की घटना है गया जिला के गुरारू प्रखंड, जो गुरुआ विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक बहुजन समाज पार्टी के गुरुआ विधानसभा महासचिव मदन दास जी हैं। वो कल भारत बंद में शामिल हुए थे और कुछ असामाजिक तत्वों से कार्यकर्ताओं का बहस हुई थी। मैं जाति नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन कहना यह चाहता हूँ कि यादव समाज से थे। उनसे कुछ बकझक हो गई। फिर भी वहाँ पे एक पेट्रोलिंग पुलिस आई और उस व्यक्ति को, जो बहस कर रहा था, उस व्यक्ति को पकड़कर ले गया, थाने ले गया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोग शांतिपूर्ण तरीके से बंद करा रहे थे। उसी का बदला लेने के लिए 22 अगस्त को गुरारू के आसपास एक कोई गांव है, उस गांव से करीब 30-35 की संख्या में आए और मदन जी का गुरुआ बाज़ार में एक जूता का दुकान है, मदन दास जी का एक जूता का दुकान है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और वहाँ पे उनका बच्चा बैठा हुआ था, जिनका नाम सोनू कुमार है, बैठा हुआ था। उनके पिताजी बाद में दुकान आते हैं, तो बैठा हुआ था, खोल कर बैठा। उस समय गुरुआ विधानसभा अध्यक्ष उमेश पासवान जी गए, तो उन्होंने अपना जूता को वहाँ पॉलिश भी कराया। पॉलिश कराने के बाद उन्होंने पूछा कि पापा कहाँ हैं आपके? तो सोनू कुमार ने बोला कि घर पे हैं। तो पॉलिश कराने के बाद उमेश जी चाय पीने के लिए दूसरे दुकान में गए। उसी समय 30 से 35 की संख्या में यादव समाज के लड़के लोग आए और उस लड़के को कब्जा में लेकर वहाँ से लेकर चले गए और रास्ते में पीटते गए और बोले तुम्हारा बाप कहाँ है? अब मैं ये अपने बहुजनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दूसरे दलों में जो बहुजन हैं, चमार जाति के हैं, पासवान जाति के हैं, चौधरी जाति के हैं, या कुछ सारे दलित को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो सारे नेतागण जो संविधान लेकर चल रहे थे कि दलितों के साथ अत्याचार होगी, समझो मेरे पे अत्याचार होगी। ये आज की घटना घटी है, ये आज की घटना है। हम लोगों को खबर हुई और बसपा के नेता लोग की खबर हुई, जिला कमेटी, जिला प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव जी को खबर हुआ, प्रदेश सचिव अशोक आनंद जी को खबर हुआ। उन्होंने तुरंत SSP साहब को कॉल किया, मैसेज किया, DM साहब को मैसेज किया, गुरुआ थाना को सूचित किया गया। थानेदार साहब तुरंत क्विक एक्शन लिए और रास्ते में ही पुलिस को देखकर जो अपहरणकर्ता लोग जो थे वो छोड़कर भाग गए। अब आप बताइए कि बहुजन समाज कैसे सुरक्षित रहेगा?
सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है SC ST का वर्गीकरण का, अगर वो ख़त्म हो जाएगा, अगर शेड्यूल कास्ट का आरक्षण अगर ख़त्म हो जाएगा, हक और अधिकार ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हाल होगा आप समझिए इस बात को। हम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, गुरुआ विधानसभा के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। KP कौशल साहब उपस्थित हुए, रोशन कुमार, राजेंद्र पासवान, उमेश पासवान, मदन जी स्वयं थे, जिला महासचिव डॉक्टर मदन जी थे, राघवेंद्र नारायण यादव जी थे और तमाम धर्मेंद्र जी थे। और मैं सभी व्यक्ति का तो नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर मदन जी के दुकान पर उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए कम से कम 30-40 व्यक्ति बहुजन समाज के लोग आए, उनको हिम्मत बढ़ाई, थाना में FIR हुई और जो व्यक्ति जो आतंक के रूप में बहुजनों के बीच में आया था, उसे प्रशासन से कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उसको गिरफ्तार करो। तो मैं उन चमचों से पूछना चाहता हूँ जो दूसरे दलों के झोला लेकर चल रहे हैं, दूसरे दलों का जो गुणगान गाते हैं, कहाँ गए वो सारे लोग। भारत बंद हुई, RJD में जितने भी चमार लोग हैं, उनका पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ गया। आप चेहरा दिखाने के लिए आ गए, किस लिए कि वोट मिलेगा, हम आपके साथ हैं। आपके आका तो साथ नहीं हैं, जदयू के आपके आका तो साथ नहीं हैं। BJP के एक पासवान जी भी आए भारत बंदी में, उनका आका कहाँ है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। और मैं सारे बहुजनों से अपील करना चाहता हूँ कि आपका अपना घर, मानवर काशीराम साहब का जो बनाया हुआ घर है बहुजन समाज पार्टी, उसमें आइए, उसको मजबूत करिए और हक और अधिकार का अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती लड़ सकती है। बहन जी जात पात नहीं देखती हैं, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अगर उनके पास सांसद भी रहेंगे तो वो निष्कासित कर देती हैं। मंत्री रहे, विधायक रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, कोई भी रहे, अगर गलत उनके नज़र में पकड़ा गया तो उसे पार्टी से निष्कासित। तो ऐसी पार्टी को तो हम लोग का तो स्वागत करना चाहिए, ऐसे पार्टी को तो हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आप सभी बहुजनों से अपील द्वारा करना चाहता हूँ कि आए और इस बार जो पिछले लोकसभा में जो हम लोगों को मूर्ख बनाया है संविधान लेकर कि संविधान बचाएंगे, क्या संविधान बचाएंगे, आप लोगों ने देख लिया है। आइए और बहुजन समाज पार्टी को ताकत दीजिए, ताकत देकर अपना सत्ता हासिल कीजिए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। जय भीम, जय भारत। फिर मिलूंगा आपसे। जय भीम। ले रहे थे कभी हम नहीं रहते पूरा रोज बैठता वही बैठता है। हम 8 दिन से प्रचार में गए थे, बंदी के प्रचार में। तो बंदी के प्रचार में गए थे तो इसी में 8 दिन से बैठ रहा था, यार बैठा हुआ था 10 बजे के लगभग। बंदा लोग के 10-20 लेकर ज़्यादा भी आता है, अब बेटा को मार लगता है, कहता है बेटा जितना पैसा दे दो सर 5 जब। तो उसके बाद कहता है कि रे चल तेरे बाप कहाँ रे, तेरे चमार बड़ी नेता बनता है, दूसरा चमार बड़ी नेता बनता है, तुमको बड़ी नेता बनता है, सिखा ठहरो। तब पैसा ले लिया है, दुकान से लूट लिया और बाद उसको पकड़ के ले जा रहा था, किडनैप करके ले जा रहा था, पिस्टल वाले थे पार्टी में, तो ले जा रहा था। जब हमको यहाँ से बगल वाले फ़ोन किए दुकानदार साहब कि आपका भाई दुकान पर इस तरह का हो रहा है, बेटा आपको ले गया है।
तो कहीं कौन लेगा, कहीं ले गया, तो हमको पता नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, हमने फोन किया बड़ा होगा, बड़ा हो सक्रिय रूप से दिखाएं, तब जाकर उन लोगों को गाड़ी बड़ा हो चेक करके उसको कहीं बीच में छोड़ दिया, तो ले जा रहा था बेटा को मना करता क्या करता जब बाद में था, ले जब मारपीट किया उसको मारपीट के छोड़ दिया। अब हमको कहना है कि जो इस तरह का दबंगाई जो कर रहा है लोग, इस तरह का दबंगाई नहीं होनी चाहिए। घटना का क्या कारण हम लोग कल बंदी में थे, उसी का प्रतिशोध भी किस तरह किया है। उन लोग पे भी आप लोग मारपीट किए हैं? कोई मारपीट नहीं, कहीं नहीं हुआ है, कहीं कोई मारपीट नहीं हुआ है, ऐसे ठकानी मारपीट कुछ नहीं हुआ है। हम बंद करा रहे, काहे बंद करा रहे हैं आप लोग? अरे भाई हम लोग अधिकार के लिए बंद करा रहे हैं, हम किसी को थोड़े अधिकार छीन रहे हैं। तो नेता बनता है तू, तो बाप बड़ी नेता बनता है, बंद कराता है, ये करता वो करता बोल रहा है। क्या नाम है? मदन कुमार दास, महासचिव बहुजन समाज पार्टी गुरा विधानसभा। पूरे टीम आए हुए हैं क्या? पूरा जिला हमारा विधानसभा टीम वाला है, प्रखंड तीनों वाला है, गुरुआ गुरारो जिला टीम वाला है, सब टीम वाला है। पूरा आपका हम लोग पार्टी का बहुजन हाँ सब पार्टी का पूरा, और हम लोग राय जैसे करेंगे सब पूरा टीम इस हिसाब से काम करेंगे, हम जो आदेश देंगे वो काम करेंगे। क्या कहेंगे सर आज आप लोग यहाँ? ऐसा है कि हम लोग जो 21 अगस्त को जो बंदी किया है, नहीं हम किसी जात का नहीं किसी समाज का अधिकार छीनने की तो बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने SC/ST को जो उपवर्गीकरण किया गया है उसके विरोध में हम लोग कल बंदी किया है, जिसमें हमको जैसा मालूम हुआ, मैं तो रैली का संचालन कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, जब मुझे शाम में मालूम हुआ कि बंदी के दौरान में कुछ असामाजिक तबका के लोगों ने वो बंदी को डिस्टर्ब करने का काम किया, हमारे प्रदर्शनकारियों को पर गाली गलौज करने का काम किया, जिसमें मैंने उसको फिर वहाँ से समझा बुझा के हटा भी दी गई है। जिसके विरोध में प्रतिशोध में हमारे पार्टी के गुरुवा विधानसभा महासचिव मदन कुमार दास जी के दुकान से ये आपका उनके लड़का को उठा करके ले जाता है, और ले जाने के बाद जैसे हम लोग को पता चलता है, मैं गुरारू में आया हुआ था, उस समय मैं गुरारू में मौजूद था, मैंने देखा तो उसके बाद मदन जी को बताया गया। उसके बाद मदन जी के हम बोले कि थाना को फ़ोन कीजिए, उसके बाद मैं जिला में बताया, तमाम जगह हमने बताया, तो सारे टीम यहाँ मौजूद हैं। जैसी कमेटी की निर्णय होगी वैसा होगा। यदि हम लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार होगी तो क्या होगा? हमने किसी जात बिरादरी को दुश्मन है। थाना को सूचना दिया गया था? हाँ, थाना को सूचना दी गई। थाना ने क्यों एक्शन ली है? बहुत जल्दी सतर्क की है। जब थाना की गाड़ी को देखा गया, पुलिस को देखी है, तब उन लोगों ने फरार हो गया है। उसके बाद लड़का तो उधर से आ रहा है, तो रोते हुए तो आया है। उसके बाद तुरंत हम लोग उठा करके थाना भी आ गई है। किसके साथ घटना हुआ था? कहाँ है? ये सोनू कुमार जो अभिमन्यु है उनका क्या लड़का। हुआ था बताइए। हम दुकान पर बैठे थे, काम कर रहे थे, और हमको करेला घीच के सब मारो पीछे करेला सब करेला घीच के ले गया। उन्हें क्या बोल रहा था? पापा कहाँ गया, बुलाओ जल्दी बुलाओ, सब घीच के ले चल गया। तो पहचानते हैं कौन कौन क्या है? हमें पहचानते हैं। क्या बताया कि किस लिए पापा खोज रहा था? हम कहीं जाकर घर पर जाकर खोजो कहाँ गया से। तो कहाँ लेके जा रहा था आपको? उन्हें बाकस बाद लेके जा रहा था। मार्केट में किया का? अब मोने इसीलिए मारपीट भी किया हाँ, है। मारपीट किया भी। चोट कहाँ कहीं लगा? मुँह में मारते, मुँह में। क्या नाम हुआ? अभिमन्यु कुमार। क्या हुआ सर, आज आप लोग एक बीच हो गए हैं? नहीं, जब किसी को क्षेत्र में घटना घटता है हम लोग जाते हैं, किसी पर जुल्म होता है तो आते हैं। और मदन जी हमारे पार्टी के विधानसभा के महासचिव हैं। अब पता चला कि इनका लड़का को कोई किडनैप कर लिया है। दरोगा से लोग बताए, ही लोग दरोगा कहें कि कौन किया है, लोग कहें कि कौन किया। हम लोग का पता लड़का ना आवेगा, उसके बाद बताएगा। फिर हम लोग फिर यहाँ पहुँचे, क्या बात है जानकारी में। बताया जाता है कि बंदी के दरमियान मारपीट झगड़ा वगैरह हुआ था, इसके वजह से। मारपीट होगा, बंदी के दौरान में बहुत ताकत हुआ था। समझदार आदमी उसका लेके चलता है। घर में झगड़ा हो गया कोई बात पर तो वो लेके चलता है। अगर कोई ऐसा सोचा है, अब मान लिया बंदी में कुछ झगड़े हो जाएगा तो किसी घर पर है, एक आदमी के मदन जी का बंदी था, पूरा देश का बंदी था, इसमें पिछड़ा मुसलमान आदिवासी दलित सभी था। ने बताया जा रहा है कि मारपीट किया गया है। पहला मारपीट कौन किया है? कौन किया? उसको बोले कहिए कौन मारपीट किया है? मारपीट हुआ होगा, पत्थर सोते रहता है, सब जगह होता है। तनिमनी कोई बात चीज है। इसको इशू तो बेवकूफ़ आदमी है जिसको इशू बनाता है। इसको इशू बनाना बेवकूफ़ है। और ख़ास करके अब तो यहाँ के थाना प्रशासन पर रह गया ना, ये लोग शायद आवेदन दे चुके हैं।
अब तो इस थाना प्रशासन का पूरी जिम्मेवारी हो गई कि आज के डेट में मदन कुमार दास जी के कुछ हुआ तो प्रशासन इसके भागी होगा। और जो अभी इनके घर से ले गए थे उन लोगों को जिनका ये नाम ये होंगे या कई वो हैं नोन आदमी, फिर उन लोग पूरा जिम्मेवार हो जाएगा। और ये ऐसी घटना नहीं घटा, अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो थाना और हम एसपी से डिमांड करते हैं कि आप उसको पकड़िए और उसको पकड़ के मारिए। समाज में वातावरण खराब कर रहा है, ये वातावरण समाज में खराब हो रहा है ना। हर जमात के लोग एक दूसरे से दोस्ती किए हुए हैं, तो कोई जात को बदनाम करेगा दो आदमी का। अपना परिचय दीजिएगा। राघवेंद्र नारायण यादव, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के।